हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपने दोस्त की भेजी हुई एक सच्ची भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है जिंदा लाश। बिना देरी किए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। लोगों का कहना है कि मानवता खत्म नहीं हुई है, लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसी असामाजिक तत्व मौजूद है जो मानवता का हनन करने पर तुले हुए हैं। और मैं जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ वो एक अजीबोगरीब घटना है। मेरी यह कहानी आपत्तिजनक ना हो, इसके चलते मैं इस कहानी में उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा। किसी राज्य की यह घटना है, वर्ष 2004 की। उस राज्य में एक बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल था। सरकारी होने के कारण वहाँ खर्चे कम लगते थे। इसी कारण गरीब से लेकर अमीर लोग भी वहाँ आते थे। उस अस्पताल की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। अमीर लोग तो अपना इलाज कहीं भी करवा सकते हैं, पर गरीब की मजबूरी यही थी और इस कारण वो यहीं आते थे। गंदगी तो उस अस्पताल में इधर उधर फैली होती थी। इंजेक्शन की गंदगी और उस वातावरण में चारों ओर फैली रहती थी। अस्पताल बड़ा होने के कारण वहाँ ढेर सारी लाशें निकल जाती थी। फिर क्या था, उसके बाद तो उनके परिवार वालों की चित्कार मची रहती थी। दिन हो या रात यह सिलसिला ख़त्म नहीं होता था। दिन में तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता था, हाँ, पर रात में बहुत ही भयावह लगता था ये जगह। रात में अस्पताल के बाहर तेज चल रही हवा और फर्श पर रखी लाशों को देखकर शरीर सिहर सा जाता था। वहाँ के एक व्यक्ति ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने ही बताया कि जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उनकी लाश को वहाँ पोस्टमार्टम रूम में ले जाया जाता था। पोस्टमार्टम रूम के हालात तो आप लोग जानते ही हो। लाशों के साथ कितनी चीड़-फाड़ की जाती है, देखना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाशों को बेरहमी से चीरा और फाड़ा जाता है और उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, पर बात यहीं तक सीमित नहीं रहती है। कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ के कर्मचारी ने तो कांड कर दिया था। वह माफ़ी के काबिल नहीं थे और उसकी सज़ा उन्हें खुद मिली है। आखिर कैसे, आइए जानते हैं। हाँ, तो यूँ बात है कि वहाँ के कर्मचारी क्या करते थे कि जब किसी अच्छे घर के परिवार की लाश वहाँ पोस्टमार्टम के लिए जाती तो वे लोग लाश के साथ दुष्कर्म करते थे। जरा सी भी उनकी आँखों में शर्म की भावना नहीं आती थी। उनका हृदय नहीं काँपता था ऐसा करते हुए। कितने गिरे हुए व्यक्ति होते थे वो, जो इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं। पर उन कर्मचारियों को जो सज़ा मिली वो बहुत खौफनाक थी। हुआ यूँ कि एक दिन जब वे कर्मचारी लाशों के साथ गंदी हरकतें कर रहे थे, रात का समय था। उस पोस्टमार्टम रूम में 3 कर्मचारी मौजूद थे। पोस्टमार्टम रूम अस्पताल में ही था। थोड़ी दूर और शहर से थोड़ी दूर एकांत जगह में ही था। रात को 11 बजे उन लोगों के पास पोस्टमार्टम के लिए 30 साल की औरत की एक लाश आई थी। वे लोग जब उस औरत की लाश के साथ गंदी हरकतें करने जा रहे थे, जैसे ही उसके शरीर पे चादर को हटाया तो अचानक ही उस रूम में रखी सभी चीज़ें तेज़ी से इधर उधर बिखरने लगी। उस रूम में ढेर सारी औरतों की कराहने की आवाज़ गूंजने लगी, मानो कोई दर्द से छटपटा कर बेचैन हो रहा हो। डरावनी आवाज़ें सुनकर लोगों का हाल बेहाल हो गया। वे लोग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे,
दरवाजे को जैसे ही उन लोगों ने खोलना चाहा, दरवाज़ा नहीं खुला। इन लोगों ने खोलने की काफ़ी मशक्क़त की, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। अचानक ट्रॉली पर पड़ी लाश अपने आप नीचे गिरने लगी। लाशों के चेहरे पर चमड़ी उतर चुकी थी। उनका चेहरा एकदम डरावना हो गया था। यह देखकर लोगों की हालत ख़राब हो गई। इन लोगों ने देखा कि लाश इनकी ओर खिसक कर आ रही है। इन लोगों ने बहुत चिल्लाया, लेकिन कोई भी बाहर से आकर इनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। और जब सुबह हुई तो उन तीनों की लाश वहाँ पर मिली। लाश की हालत इतनी बुरी थी कि उनका चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया था, मानो कि किसी ने उनका चेहरा चबा लिया हो, वो भी कच्चा। इतनी बुरी हालत में मिली लाश को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों में कई दिनों तक खौफ सा छा गया। किसी को मालूम नहीं पड़ा आखिर ये कैसे हुआ। कहा जाता है कि अच्छे करने वालों के साथ अच्छा होता है और बुरा करने वालों के साथ बुरा होता है। मरने के बाद जब तक लाशों को जलाया नहीं जाता, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और उनका रूह इधर उधर भटकता रहता है। घटना जानने के बाद यह कहा जा सकता है कि उसे किसी भूत प्रेत ने ही मारा होगा। आज मैं आपको एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का नाम है डरावने सपने। गहरी नींद में सो रही मिताली आधी रात को डर कर अचानक अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। डर से उसका बुरा हाल था। वो पसीने से पूरी तरह भीगी हुई थी। मिताली की आवाज़ सुन उसकी माँ भी जाग जाती है और मिताली से पूछने लगती है, क्या हुआ? तुम इतना घबराई क्यों हुई हो? लेकिन लड़खड़ाते जुबान से मिताली कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी माँ ने कहा, ठीक है, इस कमरे में अभी अंधेरा छाया हुआ है। और ये कहकर माँ लालटेन जलाने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। इधर डर से मिताली के दोनों आँखों की पुतलियाँ फैल चुकी थी। माँ को बाहर जाते देख अभी कुछ ही क्षण हुए थे कि अचानक मिताली उस अंधेरे में घर का दरवाज़ा खोल दौड़ते हुए घने जंगलों की ओर जाने लगती है। माँ मिताली को देख उसे रोकने के लिए आवाज़ लगाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती। माँ को पता था इतनी रात गए जंगलों की ओर जाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए माँ ने तुरंत ही लालटेन को हाथ में लिया, खुद भी जंगल की तरफ जाने लगी। देखते ही देखते मिताली अपनी माँ की नज़रों से ओझल हो गई। माँ ने काफ़ी देर तक उस घने जंगल में मिताली को आवाज़ लगाई, लेकिन इधर उधर से उसका कोई अता पता नहीं चला। मिताली को ढूंढने के लिए सुबह का इंतज़ार करने के सिवाय माँ के पास और कोई चारा नहीं था। इसलिए माँ अपने घर को वापस आ जाती है। घर वापस आकर वह सुबह होने का इंतज़ार करती है। सुबह होते ही माँ जब मिताली को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है, तभी अचानक दरवाजे पर उसे मिताली खड़ी दिखाई देती है। माँ घबरा जाती है और पूछने लगती है, इतनी रात को तुम कहाँ थी? मिताली काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए माँ ने उसे कहा, ठीक है, पहले अंदर आओ, इसके बाद मुझे पूरी बात बताओ, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? माँ ने मिताली को पानी दिया और एक गिलास बढ़ाते हुए पूछा, आखिर इतनी रात को जंगल की तरफ तुम क्यों गई थी? मिताली ने कहा, माँ मुझे नींद आती है, लेकिन मैं सो नहीं पाती, क्योंकि जब भी सोती हूँ तो मुझे अपने सपने में एक बहुत ही डरावनी शक्ल की औरत दिखाई देती है, जो मुझे अपने पास आने को कहती है। तभी माँ कहती है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा,
तुम आराम करो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन मिताली काफ़ी डरी हुई थी। वह कहती है कि नहीं, अगर मैं सो जाऊं तो वह मुझे अपने सपने में इधर उधर ले जाएगी। रात भर की थकान से मिताली की आँख बंद होने लगती है। अचानक उसकी नींद लग जाती है और मिताली गहरी नींद में चली जाती है। मिताली की माँ को लग रहा था शायद थकान की वजह से मिताली यह सब बातें कर रही है, शायद सोने पर उसे थोड़ा आराम आएगा। दोपहर के 1 बज रहे थे। तेज धूप थी। माँ को कुछ काम था, लेकिन इस बार माँ मिताली को अपनी नज़रों से ओझल होने नहीं देना चाहती थी। इसलिए माँ वहीं बैठी रही, मिताली के बगल में। मिताली को सोए हुए अभी 10 मिनट हुए थे। अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक देने की आवाज़ आई। माँ एकदम से घबरा गई। उन्हें लग रहा था इतनी तेज़ धूप में आखिर बाहर कौन हो सकता है, और माँ दरवाज़ा खोलने के लिए चली जाती है। माँ ने दरवाजे को खोला तो उसके सामने एक औरत थी। माँ ने उससे पूछा, क्या चाहिए आपको? तो उस औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, मेरा एक छोटा बच्चा है जो खेलते खेलते कहीं गुम हो गया है। क्या आपने उसे देखा है? मैं काफ़ी देर से उसे ढूंढ रही हूँ, वह मुझे नहीं मिल रहा। माँ ने कहा, नहीं, मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा। और वो ये कहकर माँ दरवाजे को बंद कर लेती है। माँ फिर से मिताली के बगल आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में माँ ने देखा कि मिताली नींद में भी बेचैन नज़र आ रही है। वो लगातार हाथ पैर इधर उधर कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी ने कसकर जकड़ लिया हो। माँ उसे तुरंत ही जगाने लगती है, लेकिन तभी मिताली फिर अचानक से शांत हो जाती है। माँ को लगता है शायद फिर से उसे कोई बुरा सपना आया होगा। मुझे इसे नहीं जगाना चाहिए था। लेकिन मिताली नींद में जब करवट लेती है तो उसकी पीठ पर बने पंजे के निशान देखकर माँ के होश उड़ जाते हैं। माँ ने तुरंत ही मिताली को नींद से जगा दिया और पूछने लगी कि आखिर तुम्हारे पीठ पर यह निशान कैसे आए? मिताली ने कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे यह नहीं पता कि मैं जंगल की तरफ क्यों गई थी। मिताली ने तुरंत ही अपने माँ से कहा, वह औरत कोई साधारण औरत नहीं, वो एक प्रेत है जो मुझे नहीं छोड़ेगी। वह हर समय मेरे पास ही रहती है। वह हर बार मुझे अपने साथ लेने के लिए आती है। अब माँ को भी समझ आ गया था कि वो औरत जो बाहर दरवाजे पर आई थी वह प्रेत ही थी, और मिताली के पीठ पर बने निशान देखकर माँ को पूरा यकीन हो गया था कि हमारे घर के अंदर कोई आत्मा मौजूद है जो हमारी हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। माँ ने मिताली को लेकर तांत्रिक के पास जाने के लिए सोचा। तांत्रिक के पास पहुंचकर इन्होंने सारी बात बताई। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, पहले मैं आपके घर को देखना चाहता हूँ। और ये कहकर तांत्रिक उनके घर की ओर उनके साथ आने लगा। उनके घर को देख तांत्रिक को झटका लगा। उसने कहा, आपको पता होना चाहिए था कि आपका घर एक कब्र के ऊपर बना हुआ है। इसके नीचे कई सारे लाशें दबी हुई हैं। अगर आपने जल्दी ही इस घर को नहीं छोड़ा तो आपको कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने उसी समय सारा सामान बांधकर उस गांव को छोड़कर चले गए। उन्होंने गांव वालों को भी नहीं बताया था कि आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। उन्हें डर था कि कहीं वो प्रेत फिर से उनके पीछे ना लग जाए। 22 वर्ष की मिताली इस घटना की कुख्यात सबूत थी। इसके बाद मिताली ने उस घटना को फिर से कभी याद नहीं किया
क्योंकि वह खौफनाक यादें फिर से मिताली को सोने नहीं देती। लेकिन वो निशान आज भी मिताली के शरीर से नहीं मिटते हैं। उम्मीद करते हैं ये कहानी तुमको पसंद आया होगा यार। अगर तुमको पसंद आया तो सब्सक्राइब करो यार, कौन रोक के रखा है, फ्री में तो होता है। पता है तुमको, तो अगर तुम ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हो ना, तो कितने महीने बीत गए, खैर 1.5 महीने बीत गए, लेकिन 1.5 महीने लगातार वीडियो अपलोड करने के बाद भी तुम देख सकते हो कितना घटिया व्यू आता है। अब क्या ही कहें हम यार। करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो जिसको डराना है डराओ, डरा के फाड़ दो उसकी, फाड़ो यार। क्या क्या कर रहे हो तुम, डराओ उसको। तुम्हारी फट गई हो तो बात अलग है लेकिन फिर भी यार शेयर करो, क्या काहे का वेट करते हो, कर ही दो शेयर। चलते हैं, बाय बाय।